अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप अपडेट्स। तो आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे पीएचडी स्कॉलरशिप्स की जो रिसेंटली अनाउंस हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में, जिसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के पोजीशंस अप्रूव हुई है। जिसमें इस वीडियो में मैं आपको उनके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने पोजीशंस हैं और कितनी आपको स्टाइपेंड मिलेगी और आपने अप्लाई कैसे करनी है और अप्लाई के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपने कैसे अरेंज करने हैं और इसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपने कैसे सबमिट करनी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इससे इसके बाद भी इस चैनल से आपको स्कॉलरशिप्स की मुख्तलिफ वीडियोज़ मिलेंगी। तो सारे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कम कम से कम टाइम में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सकें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में ऑलमोस्ट 80 से ज़्यादा पोजीशंस जो है वो ऑफर हुई है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन हैं। आप यहाँ लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जिसमें फिलॉसफी है, फिजिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, नैनो साइंस है। तो ऑलमोस्ट 14 से 15 डिपार्टमेंट्स जो हैं इनके पोजीशंस अप्रूव हुई है। तो आप लोग इसको फिर देख सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली एक डिपार्टमेंट का आपको प्रोसीजर बताऊंगा, तो बाकी डिपार्टमेंट्स के प्रोसीजर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो जो मैंने जो सेलेक्ट किया है कि मैं आपको बताऊंगा वो सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर है, जिसमें टोटल 9 पोजीशन जो है वो अप्रूव हुई है, जिसमें एक जो है वो स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है और ए फॉरेन कैंडिडेट विद फॉरेन डिग्री। तो आप जो है वो ऑर्डिनरी पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ये जो एक स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स विद फॉरेन डिग्री उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी बताया गया है कि ये स्कॉलरशिप जो है, ये पोजीशन जो है वो फंड कौन करेगा। तो उसमें 4 जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी फंड करेगी और 3 जो है वो स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो है वो फंडिंग देगी। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसमें और आपने अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, तो ये पोजीशंस के बारे में बता रही है कि जिसमें टोटल जितने पोजीशंस है उसमें 16 पोजीशन जो है विदाउट स्कॉलरशिप से, मतलब ये है कि आप विदाउट स्कॉलरशिप भी अगर कोई इंटरेस्टेड है कि वो वहाँ पे जाके अपने खर्चे पे वहाँ पे पीएचडी करना चाहता है और यूरोप जाना चाहता है तो वो इसमें भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और 17 पोजीशन जो है वो स्पेसिफिकली रिजर्व है फॉर फॉरेन एप्लीकेंट्स होल्डिंग ए डिग्री इशूड अब्रॉड। इसके अलावा ये पीएचडी प्रोग्राम जो है ये 3 इयर्स का ड्यूरेशन का है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो गई। इसमें जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है इसमें ये है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। मतलब जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं उसको हम एमएस कहते हैं, और जो आपके पास जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं लाइक इकोनॉमिक्स हो गए, दूसरे बाकी डिपार्टमेंट्स जो है उसमें आपके पास एमफिल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जो कि एक प्री रिक्विजिट है फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। ये कुछ सिलेक्शन कमेटी में बता रहा है जो कि इतना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये इसमें एक और अच्छी बात यह है कि जो जिन स्टूडेंट्स के पास अभी डिग्री नहीं है तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन का एक वो एक सर्टिफिकेट दे सकता है, जिसमें वो एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं जो है 30 सितंबर 2024 से पहले पहले मैं ग्रेजुएट हूँगा और मैं डिग्री जो है वो प्रोवाइड करूँगा। तो उसके बेसिस पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपने स्पेसिफिकली यहाँ पे जो मेंशन है इस ईमेल एड्रेस पे आपने भेजनी होगी। ठीक है, अगर आप इस उसमें आते हैं। ये फिर आपने अप्लाई कैसे करनी है, हाउ टू अप्लाई। तो ये आपके पास एक ऑनलाइन डेटाबेस है। उस पे आप ये लिंक पे आप क्लिक करके आप वहाँ पे जाके अपना जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप देंगे, लाइक नेम एंड सरनेम। इसलिए इटालियन टैक्स आइडेंटिफिकेशन कोड वो आप जब अपना रेजिडेंस एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर लेंगे, करंट एड्रेस और सिटीजनशिप, तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली एक इटालियन टैक्स आइडेंटिफिकेशन कोड जो है वो जनरेट कर लेगा। ठीक है, फिर आपने कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है वो आपने मेंशन करना होगा, जिस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हुए हैं उसकी डिटेल्स आपने लिखनी होंगी। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे आगे आएँगे तो वो आप लोग आसानी से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने अगर इस सिलेक्शन में आपने पार्टिसिपेट करना है तो आपको 25.65 यूरो फ़ी जो है वो सबमिट करनी होगी। ठीक है? और वो फ़ी आपने कैसे सबमिट करनी होगी, यहाँ पे एक लिंक गिवन है कि हाउ टू पे द सिलेक्शन फ़ी। इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। उस रेफरेंस नंबर के बेसिस पे अगर वहाँ पे इटली में कोई बंदा है तो वो आपके लिए कर सकता है, बल्कि आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भी आप लोग पे कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स की जो अ, 30 अप्रैल तक आप लोग जो है ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइडलाइंस के बारे में आ जाते हैं तो आपके पास एक सेकंड आगे मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, करिकुलम विटा होना चाहिए, सीवी होनी चाहिए साइंड यूरोपियन फॉर्मेट में, इंग्लिश में या इटालियन में। यूरोपियन फॉर्मेट में आप लोग वीडियो कैसे बनाएँगे, तो उसकी एक ऑनलाइन वेबसाइट है यूरोपियन फॉर्मेट की सीवी, जो कि ऑनलाइन आप लोगों के लिए प्रिपेयर करती है और फिर आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस पे
कहते हैं कि आप एक वीडियो बना लें और हमें गाइडेंस दे रहे तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इस पे भी एक वीडियो बना लूँगा। इसी तरह अदर एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो मतलब ये है कि अगर आप लोगों की कोई पब्लिकेशंस है या आप लोगों की वर्क एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो यूनिवर्सिटी से आप लोग बनवा लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पीएचडी के जो मार्किंग क्राइटेरिया है उसमें आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है? जो कि आगे आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जिसमें कम से कम 6 मंथ्स जो है उसकी एक्सपायरी हो और इसी तरह आपने 3 लेटर ऑफ रेफरेंस जो है वो आपने सबमिट करने होंगे। वो आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आप लोग बनवा सकते हैं और इसकी जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। इस पे आप क्लिक करके आप जाके वहाँ से रेफरेंस लेटर जो है उसकी जो फॉर्मेट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप वहाँ पे अपने प्रोफेसर जो आपका एमएस का या बीएस लेवल में आपके प्रोफेसर हैं उससे आप लोग साइन कर सकते हैं, ठीक है? और वो फिर डायरेक्टली जो है वो इस ईमेल एड्रेस पे वो प्रोफेसर जो है वो अपने ईमेल जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है यूनिवर्सिटी का उससे सेंड करेंगे। अच्छा, ये फॉरेन डिग्री क्विज़ के बारे में है तो ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ये बाद में जब आप लोगों की एडमिशन हो जाएगी तो उसपे फिर इंशाल्लाह डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने अप्लाई कर ली तो आप लोगों ने जो है वो बार-बार अपने जो लिंक यहाँ पे उन्होंने दिया होता है कि इस पे रिज़ल्ट जो है या इनिशियल इवैल्यूएशन की जो रिज़ल्ट है वो अपलोड होगी। तो आप लोग खुद देखेंगे यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिविजुअली हर एक को ईमेल नहीं करेगी कि ये रिज़ल्ट जो है वो अपलोड हो गया है या आप लोग रिज़ल्ट देख लें। तो आपने खुद जो है जो लिंक गिवन है उस पे आपने टाइम टू टाइम जो है वो देखना होगा। ठीक है? अब इसमें कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द ये हम फॉरेन के बारे में देखते हैं, वैसे दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, तो हम एक में ही डिस्कस कर लेंगे कि आप लोगों की जो इनिशियल इवैल्यूएशन है, इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई कैसे करेंगे। तो इसमें टोटल 100 पॉइंट्स हैं, जो कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो उन्होंने इसको सब डिवाइड किया है कि इसमें मैक्सिमम जो पॉइंट्स है वो आपके सीवी के हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यूरोपियन फॉर्मेट की सीवी बना लें और काफ़ी अच्छे से मतलब कुछ फॉर्मेट्स वगैरह देख लें और उसके बेसिस पे आप लोग एक अच्छी सी सीवी बना लें क्योंकि इसके 40 पॉइंट्स हैं। इस तरह 20 पॉइंट्स जो है वो रेफरेंस लेटर्स के जो 3 लेटर ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बता दिए वो आप अच्छे से बना लें और उसको आप सेंड कर लें, ठीक है? तीनों आपने सेंड करने होंगे। देखिए, अगर आप लोग 1 या 2 सेंड कर लेंगे और तो इसपे आपके मार्क्स की डिडक्शन होगी। लाइक ऑलमोस्ट इसके 7 पॉइंट्स एक रेफरेंस लेटर के हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपने 1 भेज दी, 2 भेज दी, तो आपके रेफरेंस लेटर के जो मार्क्स हैं, वो आपके कम हो सकते हैं। इसी तरह 40 पॉइंट्स जो है, वो इंटरव्यू के हैं। अब इनिशियली इवैल्यूएशन में आप लोगों के टोटल 60 मार्क्स है, तो 60 मार्क्स में आप लोगों ने मिनिमम जो है, वो 30 पॉइंट्स जो है, वो आपने ऑब्टेन करने होंगे कि आप लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करें। तो जो कि सीवी और रेफरेंस लेटर पे होता है, तो ये काफ़ी जो है इनकी आसान जो है वो क्राइटेरिया है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के आप लोगों ने प्रपोज़ल जमा करना होगा, मतलब पब्लिकेशंस के अपने मार्क्स है, तो काफ़ी सारे जो है उनके लवाज़िमात होते हैं। ये काफ़ी सिंपल जो है वो प्रोसीजर है, तो आप लोग जो है इससे आसानी से जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। ये लिंक है जिस पे आप लोग जो है वो अपने रिज़ल्ट को इनिशियल इवैल्यूएशन को असेस कर सकते हैं, ठीक है? और इंटरव्यूज़ का जो इन्होंने शेड्यूल दिया है वो 15 मई से लेके 28 जून के दरमियान होगा। लाइक वो आपका इनिशियल इवैल्यूएशन जब लग जाए तो उसके नीचे या उसके ऊपर जो है वो लिखा होगा उस फाइल के अंदर कि आप लोग के इंटरव्यूज़ जो है वो कब होंगे। इंटरव्यू के लिए उन्होंने एक ऑलरेडी एक लिंक भी दिया हुआ है कि आप लोग इसका एक्सेस करके इंटरव्यू दे सकते हैं। ये सिलेक्शन कमेटी के बारे में कौन-कौन से सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स होंगे तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस लिंक पे आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है? रैंकिंग जो है फाइनल रैंकिंग वो इस लिंक पे प्रोवाइड होगी जो इंटरव्यू के बाद होगी। अगर आप लोगों की एडमिशन हो गई तो ये फिर आप इसके बाद है एनरोलमेंट फिर आप कैसे करेंगे तो ये इनिशियल इंटरव्यू के बाद जब आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद आप लोग इसकी करेंगे। अब आ जाते हैं स्कॉलरशिप पे कि आप लोगों को अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो आप लोग की स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी क्योंकि इनिशियली अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे एनुअली कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी तो इसके बेसिस पे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मैं अप्लाई कर लूँ या मैं अप्लाई ना करूँ। तो आपको एनुअल जो है वो 16,243 जो है वो यूरो पर ईयर आपको मिलेंगे। ये ऑलमोस्ट सारे इटली की जो यूनिवर्सिटीज़ है ऑलमोस्ट सबको इतनी ही स्कॉलरशिप मिलती है क्योंकि ऑलमोस्ट पर मंथ जो है वो 1350 यूरो जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है? अ, इसके अलावा आप लोग जो है इसमें फॉरेन की वो एक ड्यूरिंग योर पीएचडी आप लोग 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए आप लोग दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं, तो उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप जो है वो इंक्रीज़ होगी, लाइक ऑलमोस्ट आपको 2000 तक यूरो तक फिर स्टाइपेंड मिलेगी और ये ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करता है सुपरवाइज़र पे और आपकी जो रिसर्च इंटरेस्ट है या जो आपकी रिसर्च है, वो उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपोज़र देते हैं। तो ये मिनिमम 3 मंथ से लेके 18 मंथ्स तक होता है। आप 18 मंथ्स भी अपने पीएचडी स्टडी के जो है वो इटली से बाहर डिफरेंट मुल्कों में गुज़ार सकते हैं और मिनिमम 3 मंथ्स तो हर एक के लिए कंपल्सरी है। वो हर स्टूडेंट जो है वो जाके वो कर सकता है। अब आ जाता है कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है, आप लोगों ने डिटेल्स जो है वो कैसे एक्सेस करने हैं। तो उसके लिए जो इसकी वेबसाइट है वो ऑलरेडी यहाँ पे इसकी लिंक गिवन है, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ये उनकी वेबसाइट है।
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, इसमें डिफरेंट पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, जिसमें जो मैंने आपको अभी कॉल दिखा दी, तो वो कॉल आप यहाँ से इंग्लिश वर्जन में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अभी हमने देख ली। वैसे जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये कॉल मैं ऑलरेडी नीचे उसकी फाइल्स जो है वो अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के लिंक्स में, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, इसमें अगर आप लोग आ जाए तो ये इसमें अगर आप फॉरेन एप्लीकेंट से उसके जो ओपन पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास ये जो है ये गाइडलाइन है, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट टेम्पलेट की आप लोगों ने प्रोजेक्ट जो है वो कैसे वो करना होगा, तो ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें ये है कि आप लोगों के पास कि आप लोगों ने कैसे जो है एक टेम्पलेट जो है वो जनरेट करना होगा। इसमें आप लोग अपनी डिटेल्स लिखेंगे कि आप कौन कौन सी आप किस चीज़ पे काम करेंगे, और इसकी जो इंट्रोडक्शन है या वो सारी चीज़ें जो है वो आप कैसे करेंगे। मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग का एक वो ओपन कर लेता हूँ कि अ, आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट टेम्पलेट जो है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है इनिशियल इवैल्यूएशन के लिए, कि आप लोगों की सिलेक्शन जो है इसके बेसिस पे जो कि काफ़ी आपके सिलेक्शन में डिपेंड करता है कि आप लोगों की प्रोजेक्ट जो है वो कैसी है, ठीक है। तो इसमें ये आपने अपना नाम, पीएचडी प्रोग्राम, और इसी तरह आप कौन से उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अ, इसमें दो आपके पास क्राइटेरियाज है, कि एक जो है कि आप स्कॉलरशिप जो है, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के फंडेड स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं, तो और आपके पास अपना कोई टॉपिक है, ठीक है। लाइक आप अपने रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, कि आप एक सीडी सिलेक्शन कमेटी को ये बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे जाके ये काम करूंगा, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने जो यूनिवर्सिटी ने थीम्स दिए हैं, जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगा नीचे, उस पर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको ये जो चेक लाइन है इसको आपने सेलेक्ट करना होगा। अब यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, कि वो आपसे एक्सपर्टीज और आपसे जो है वो इंटरेस्ट मांगती है। इसमें फर्स्ट जो है वो है थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ रिसाइकल्ड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स। इसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट का एम बताया होता है कि एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का एम क्या है और आप लोगों ने क्या करना होगा इसमें। इसमें आपको ये बताया गया है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें एनालाइज करेंगे, और कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और आप तो आप लोगों को अगर लगता है कि इसमें मेरी एक्सपर्टीज है और मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और मैं इसका प्रपोजल बना सकता हूँ, या आपके पास प्रपोजल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप फिर ये दूसरे वाला जो ऑप्शन है इस पे आप लोग अप्लाई करें। तीसरा जो है वो है ये एक और है कि पायलट प्रोजेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन। इस पे आप लोग कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर फॉर द एनहांसमेंट एंड यूज ऑफ एंशिएंट हेरिटेज। इसकी जो प्रोजेक्ट एम है वो यहाँ पे ऊपर इटालियन में है, नीचे उन्होंने इंग्लिश में जो है वो दिया होता है फॉर फॉरेन एप्लीकेंट्स। तो आप लोग ये सारे जो है वो देख सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने दी है। तो इसके बेसिस पे आप लोग जो प्रोजेक्ट आप लोग सेलेक्ट कर लें, ये बाकी सारे आप लोग हटा दें, और वो स्पेसिफिकली एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो है वो लिखें। इसमें टाइटल लिख लें प्रोजेक्ट का जो सिलेक्ट किया। इसके बाद मेथोडोलॉजी लिख लें कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी जो है वो अपनानी होगी, और आपने कैसे जो है इसकी कौन से अप्रोच से आप इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है वो फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, कि अगर आप ये मेथोडोलॉजी अपना लें तो आपके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है वो आपके पास क्या आ सकते हैं, तो इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। और चौथा जो है वो है इम्पैक्ट, की आपकी जो रिसर्च है इसकी पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगी, लाइक इटली की इकोनॉमी में या ओवरऑल ग्लोबली जो है आपका रिसर्च जो है वो कितना जो है वो इकोनॉमी को या लाइफ साइकिल को या एनवायरमेंट को या सस्टेनेबिलिटी को कितना इम्पैक्ट कर सकता है, इसमें पोटेंशियल कितना है। तो वो आपके मैक्सिमम वर्ड्स में भी देखिए, आपने 1000 वर्ड्स जो है इसमें लिखना होगा, आपने 2000 वर्ड्स में, तो मैक्सिमम आप इसे एक्सीड ना करें, क्योंकि फिर इवेल्युएटर्स को काफी इशू होता है कि वो आपके वो फिर इंटरेस्ट लॉस करते हैं, कि ये इतने ज्यादा इकाई जो है या इतनी ज्यादा रिटर्न वर्ड्स जो है वो फिर वो सही तरीके से इवेल्युएट नहीं करते। तो मैक्सिमम आप इस लिमिट रखें, बाकी मिनिमम आप मिनिमम भी आप लिख सकते हैं, लाइक जरूरी नहीं है कि आप 2000 वर्ड्स ही लिखें, ठीक है। तो ये इस पे अगर आप और गाइडेंस आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, फिर मैं ये रिसर्च प्रपोजल के बारे में एक डिटेल वीडियो बना लूंगा, कि एक्चुअली आपने रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपने कैसे लिखनी है, और आपने कहाँ से डाटा लेना है, और कहाँ से आपने चीज़ें जो है वो इवेलुएट एक्सट्रैक्ट करनी है, और आपने यहाँ पे उसको प्रेजेंट करना है। तो ये अगर आपको चाहिए रिसर्च प्रपोजल पे गाइडेंस जो है, तो आप वो फिर कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो की कंप्लीट डिटेल्स। उम्मीद है कि आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, और आपकी जो टाइम है उसकी सेविंग होगी। और डायरेक्टली जो है जो जो की चीज़ें थी रिक्वायर्ड थी, तो वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली थी कॉल से और वेबसाइट से। और अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है या कोई आपको क्वेरी है, तो आप लोग फिर मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बाद भी आपको काफ़ी वीडियोस डिफरेंट कंट्रीज़ के वो आपको इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, काफ़ी डिफरेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो कि काफ़ी सारे रिसर्च स्कॉलरशिप्स निकालती है, पब्लिश करती है, तो उसको आप उसमें मैं आपके लिए कंप्लीट डिटेल में वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम अपलोड करूंगा। और इंशाल्लाह मैक्सिमम
कम टाइम में आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को अप्रोच कर सकेंगे। तो अगर आप मेरे साथ इस चैनल पे रहे तो इंशाल्लाह आई होप दैट विद इन 6 मंथ्स आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो इंशाल्लाह अपर हो जाएंगी, अगर आप मेरे साथ जो है वो अप्लाई करते जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इसकी जो डिटेल, हर एक डिपार्टमेंट की जो डिटेल्स दी गई है कि आप लोगों ने इसके कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, इसमें भी काफ़ी डिटेल्स मौजूद है। इसकी लिंक पे भी आप देख सकते हैं। लाइक मैं अगर स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आ जाऊँ यहाँ पे, तो आपको स्पेसिफिकली उस पोजीशंस जो एडवर्टाइज हुई है कि वो कौन कौन से डिसिप्लिन में है, जो डिसिप्लिन एरिया है, लाइक इसमें सिविल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, अर्थ साइंसेज है, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज है, इंडस्ट्रियल एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिकल एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज है। जो कोऑर्डिनेटर है उनकी डिटेल्स गिवन है, कौन सी डिपार्टमेंट से, ड्यूरेशन 3 ईयर्स का है, और इसमें जो इस पीएचडी के जो लर्निंग आउटकम्स है फॉर रिसर्च टॉपिक्स, उसके बारे में डिस्कशन है कि इसकी पीएचडी जो है इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और इसके एंड जब भी कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके आउटकम्स जो है वो क्या होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो है एवरी इटालियन सेकंड साइकिल डिग्री जो है इसके पास हो, या जो इसके इक्विवेलेंट हो, उस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड करिकुलम मेटा एंड इन पर्सन इंटरव्यूज, इसमें इंटरव्यू के बारे में बताया जा रहा है कि आप लोगों ने इंटरव्यूज जो है वो इनिशियल इवैल्यूएशन के बाद आप लोगों ने देनी है। इसमें कैंडिडेट जो है वो 3 ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियली भी सबमिट करेगा, और उसके बाद प्रेजेंटेशन भी देगा अगर वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गया। ठीक है, वो आपने जो ऑनलाइन डेटाबेस वगैरह मैंने आपको बताया था, उसमें आप लोगों ने इनेक्शर सी जो है उसमें आपने देना होगा। वो आपसे डेटाबेस में मांगेगा कि इनेक्शर सी जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट का है, इनेक्शर ए जो है वो सीडी का है, इनेक्शर बी जो है वो स्कैन कॉपी आप वैलिड आईडी विद क्लियर फोटो का है। तो वो ऑनलाइन डेटाबेस में ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो आएगा, तो उस हिसाब से आप लोग अपलोड करेंगे। और इसमें प्रपोजल्स का वो आप करेंगे कैंडिडेट। अच्छा, जो इंटरव्यू जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होगी, फेस टू फेस होगी, जिसमें आप लोग टेक्निकल वेरीफाई होने के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रेफरेंस लेटर है उस पर यहाँ पर उसमें लिंक दिया है कि आप लोगों ने इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। 9 पोजीशन है, जिसमें वन जो है वो स्पेसिफिकली रिजर्व है फॉर फॉरेन कैंडिडेट। स्कॉलरशिप की डिटेल्स है अच्छा, इसमें 2 पोजीशन जो है वो विदाउट स्कॉलरशिप, तो आप विदाउट स्कॉलरशिप में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है।